अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। मुल्क में इशूज़ की सियासत का बिलाखिर आगाज़ हो गया है। ये कहना मुश्किल नहीं है क्योंकि सियासी मौज़ूआत से हटके और सियासी बयानबाजी के अलावा IPPs के हवाले से, बिजली और महंगाई के हवाले से डिबेट हो रही है। जमात इस्लामी की तरफ से जो धरना इस्लामाबाद में दिया गया उसका 5वां रोज़ है आज। 10 उनके मुतालिबात हैं, जिनमें से जो फोर फ्रंट पर हैं वो IPPs के हवाले से हैं, बिजली की कीमतों के हवाले से हैं। और ये जमात इस्लामी ने मुतालबा किया कि 500 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहा है हुकूमत की तरफ से 50% उनको रिलीफ दी जाए। जवाब में हुकूमत का रिस्पॉन्स भी सामने आया। मुसद्दिक मलिक साहब ने यह कहा कि 86% पाकिस्तान के जो घर हैं वो तो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किस नौयत की रिलीफ की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर बात की जाए दीगर मुतालिबात की उनके, तो IPPs के जो मुआहदे हैं इसको रीशेड्यूल करने की बात की गई, लेकिन अवैस लगारी साहब इस पर पहले ही कह चुके हैं कि इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये डेडलॉक जो है गवर्नमेंट इसको एड्रेस करने के लिए क्या इंगेज करेगी अपोजिशन से या नहीं, ये एक बहुत आम सवाल है। और दूसरी चीज़ ये कि तहरीक इंसाफ का जो मामला है मुज़ाकरात के बारे में, उस पर आज एक्स चेयरमैन PTI की तरफ से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और उन्होंने ये कहा कि हमने तो अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया महमूद खान अचकज़ई साहब की सूरत में, लेकिन दूसरी तरफ से, दूसरे फरीक की तरफ से यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी का नाम सामने नहीं आया, इसीलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मोहसिन नकवी साहब वो आदमी हो सकते हैं जो कि आपसे मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनके नाम पर कभी भी इत्तफाक नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि पंजाब में, लाहौर में जो उनके कारकुनान के ख़िलाफ़ तमाम तर इस्तेमाल हुई ताकत पुलिस की, वो मोहसिन नकवी साहब ने की। तो सवाल ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ गैर सियासी हो जाने की बात करती है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दूसरी तरफ उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहती है, और तीसरी चीज़ ये कि वो ये भी चाहते हैं कि जो फ़रीक है वो जब एक नुमाइंदा मुकर्रर करें मुज़ाकरात के लिए तो वो भी तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी का हो। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या महसूस कर रही है? क्या हुकूमत की फुटिंग कमज़ोर हो चुकी है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात का रिपीटेडली जो बयानिया बनाया जा रहा है इसका कोई जवाब भी आएगा या ये अनएड्रेस्ड ही रहेगा? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़रीद पराचा साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रीद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये धरना जो चल रहा है, 10 मुतालिबात हैं आपके, IPPs के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि 500 यूनिट पे 50% रिलीफ देना चाहिए। गवर्नमेंट तो कह रही है कि 86% घरों में वैसे ही 200 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, इससे ऊपर तो होते ही नहीं है। पॉसिबल है ये हुकूमत के लिए, आपको लगता है, जो आप मुतालबा कर रहे हैं? रहमान रहीम, एक तो हुकूमत जालिमाना बिल भेज रही है, फिर उस पर नमक पाशी भी करती है, और 200 यूनिट से नीचे वालों के लिए 3 महीने के लिए रिलीफ दे के ये बयान किया जा रहा है कि जैसे हमने कौम से पूरा बोझ ही उतार दिया। अब ये धरना किस चीज़ का है? 5वां दिन है आज हमारे धरने का। बारिश भी होती रही है, सख्त हबस से गर्मी, लोग इसमें निकले हैं। हुकूमत ने रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की है, कंटेनर रखे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, बसें खाली करवाई, बसें थानों में ले गए, ख़वातीन की बसें खाली करवाई। इस हद तक करने का अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं। और ये कि जो सवाल हम लेके आए हैं वो तो हर एक का है, आपका है, इस यहाँ पर जो हमारे कैमरा मैन है इनका है, ये हर फर्द का है, सिवाय उन लोगों के कि जिन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है, जिनका ठेका इस कौम ने, गरीब कौम ने लिया हुआ है कि उनको बिजली भी देगी, उनको गैस भी देगी, उनको गाड़ियाँ भी देगी, उनके सारे अखराजात, सारे नखरे बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ हमारा जो है ना जी, वो एक तो है कि कैपेसिटी के नाम पर आपने बहुत जुल्म कर लिया। कैपेसिटी क्या चीज़ है? यानी आप कोई कारखाना बंद है, हम बंद कारखाना भी हमारे जिम्मे है, एक दिन के लिए भी नहीं चला, उनको भी अरबों रुपए दिया। अगर हमने ये पॉलिसी बनाई होती कि डैम बनाने, तो इस कैपेसिटी की जो रकम दे चुके हैं इस पे तो हम सारे डैम बना चुके होते। इतनी रकम हम दे चुके, हमारे दिफाई बजट से ज्यादा 1 साल का कैपेसिटी की मद के अंदर हम दे रहे हैं। तो ये सवाल हम लेके उठे हैं इस हुक्मरानों के सामने कि क्या जुर्म क्या किया है इस कौम ने, इस यहाँ के गरीब ने क्या कसूर किया है? कौन सा आईने पाकिस्तान का आर्टिकल आपको हक देता है कि आप मुफ्त लेते रहें और यहाँ गरीब जो है वो बिजली
कि बिलों के लिए खुदकुशियां करते रहे। 47 अफराद मर्द और औरतें खुदकुशी कर चुके हैं। आप में इतना दर्दनाक हालात आपने कर दिए हैं। इतनी तनख्वाह नहीं है, जितना जो है वो मिल जाता है, बिजली का बिल मिल जाता है। फिर उसमें कोई हुक्मरानों के पास कोई प्लान नहीं है कि अब इस बोझ को कैसे कम करना है। IMF के खाते में डाल देते हैं। भाई IMF ने ये पैसे ले रही है, ये पैसे तो आपके खानदान वाले ले रहे हैं। ये चिनियोट जो पावर्स है ये किसकी है? ये जो फौजी कबीर वाला है ये किसकी है? आप जरा यानी ये देखें ना कि जी सरकारी इदारों के, सरकारी महकमों के, उनके पावर प्लांट्स हैं, शाही खानदानों के पावर प्लांट्स हैं, 100 के करीब हैं, और बिल्कुल यानी इसमें कोई टैक्स ले रहे हैं। यानी बिल आता है, कीमत बिजली लिखी हुई है, कीमत गैस लिखी हुई है, बाकी सारे टैक्स हैं। अगर 2000 रुपए का बिल है और 4000 रुपए के टैक्स हैं, तो वो टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप गरीब आदमी तो उसमें टैक्स लगता ही नहीं है, आप उससे मतलब ये रिलीफ आपको लगता है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जरका साहिबा, ये आज आपके एक्स चेयरमैन खान साहब की तरफ से ये बयान आया कि जमात इस्लामी का जो धरना है उसको मुकम्मल तौर पे वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी ये भी कह रही है कि 35 IPP कंपनियों से मुआहदे आपने किए थे, तो उस बारे में सोचा है कुछ तहरीक इंसाफ ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बात यह है कि जाहिर है जमात इस्लामी जो काम कर रही है उनको इजाजत है और वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम उनके पूरी तरह मनोअन उनके साथ हैं। इजाजत है इससे वैसे क्या? जहां तक बात आई के हम वहां पहुंचे, इजाजत हमें तो देखे ना, हम अभी तक नहीं, मैं ये कह रही हूं कि हमें तो जलसा करने की इजाजत नहीं है ना जी। फराजा साहब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए जी। देखिए, बात यह है कि हमें तो जलसा करने के लिए इजाजत नहीं दी जाती, इजाजत दे के वापस ले लेते हैं, हमारे लोगों को उठा लेते हैं। आप देखें ना, रऊफ हसन साहब को किस तरह से उन्होंने जिस्मानी रिमांड में रखा हुआ है। एक बुजुर्ग आदमी है, चुप करके अपना काम कर रहे हैं। आपने तो जिस किस्म की फस्तायत हम देख रहे हैं, बहरहाल इस वक्त इशू पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम का है। पाकिस्तान की अवाम के साथ जो जुल्म हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है 77 साल से। जब तक पाकिस्तान की अवाम अपनी जरूरत को खुद नहीं बोलेगी, मांगना पड़ेगा। ये जो हमारे अशराफिया है, आप वो लिस्ट निकालें IPPs की, 100 IPPs किस किस की हैं? सबके पास है, मेरा ख्याल है पराचा साहब के पास भी होगी, आपके पास भी होगी मुजम्मिल साहब। मेरा तो उसमें से जो चिन्योट का इन्होंने जिक्र किया, फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी, क्योंकि जिनकी फैक्ट्रियां थी उनको ये कहा गया कि तुम अपनी फैक्ट्री की बिजली खुद बना लो, उसके साथ लेकिन वो फैक्ट्री की बिजली भी खुद बना रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम का खून भी चूस रहे हैं। तो उन लोगों से तो मेरी बड़ी मोदबाना रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद छोड़ दें ये IPPs, क्योंकि लोग आपको नहीं छोड़ने वाले। वो लिस्टें कौन कौन से इसमें सरमायाकार है, सबके नाम हमारे सामने हैं, और उसमें हुकूमत की जो IPPs है वो भी हमारे सामने है, चाइनीज कंपनियों की जो है वो भी थोड़ी सी है, वो भी हमारे सामने है, फौजी फाउंडेशन की है वो भी हमारे सामने है। तो अब वक्त आ गया है कि बजाय इसके कि अवाम जाके गरेबान पकड़े, आप अपनी चीजें खुद ईमानदारी से छोड़ देंगे जो आप जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, ये चल नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जब आप हुक्मरान ऐसे लेके आएंगे जो इस वक्त आपने लोगों के सर पे मुसल्लत किए हुए, तो उनसे आप क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं? उनकी आप पास हिस्ट्री देख लें, उन्होंने हमेशा अपने आप को रिलीफ दिया है, अवाम के लिए उनके पास कोई स्पेस नहीं है। साहिबा, सॉरी टू कट यू, लेकिन क्या आप ये कह रही हैं कि जमात इस्लामी जो हुकूमत से एक्सपेक्ट करती है कि वो इन मुतालिबात को एड्रेस करेगी, उसमें कैपेसिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकते? ये तो मुजम्मिल साहब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये उनका एक प्रेशर आएगा हुकूमत, क्योंकि हुकूमत तो देखें इस वक्त है नहीं। शहबाज शरीफ साहब खुद अपने बेटे के हवाले से चिन्योट और जो दूसरा उनका कबीर वाला IPP है उसके हवाले से जो उनके ऊपर इल्जाम लगा है, अगर कोई इज्जतदार प्राइम मिनिस्टर होता तो वो या तो इस्तीफा दे देता, या वो कहता, या वो आके पब्लिक में कहता कि भाई ये मेरे नहीं है, ये इसकी डिटेल्स है।
लेकिन यहां पर तो तरीका जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो 40-40 साल से मजे लूट रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत में रहने के, इन लोगों को तो ऐसी चीजों की आदत ही नहीं है। और ये हमारी बेवकूफी है कि हम मतलब बिला वास्ता जो लोग उनको लेके आए वो भी तो हम में से ही है ना। तो ऐसे लोगों को आप लाएंगे तो यही नतीजा होगा। जब आप गलत बीज बोएंगे तो उसका बूटा भी गलत ही निकलेगा। सो बात कर देंगे, पाकिस्तान के हुक्मरान कोई दयानतदार साफ सुथरे लोग होने चाहिए। मैं नहीं कहती तरीके इंसाफ के हो, मैं नहीं कहती हमारे हो। आप पाकिस्तान में क्या 24 करोड़ अवाम में आपके पास दयानतदार बंदे नहीं है जो हुक्मरान बन सके, जो आपके मिनिस्टर बन सके, जो आपके मुल्क के काम को अपने जाती मफाद से ऊपर समझ के चला सके। तो जब तक ये नहीं होगा मुजम्मिल साहब, ये इसी तरह की कहानी चलती रहेगी। लेकिन अवाम का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवाम अब ज्यादा देर, आप ही देखें ना कल की जो खबर थी कि एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया बिजली के बिल के ऊपर, ये तो वो एक खबर है जो आप तक आई है, हमारे तक आई है। साहब ने भी कहा कि जो घरों में हो रहा है, लोग मजबूर हैं। आप सही कह रहे हैं। ये पराजा साहब, ये जिस तरह से तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, कैपेसिटी नहीं है इनके पास, तो फिर तो अगर आप इन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी रिफॉर्म कर दें, तो क्या ये सही अप्रोच है जमात इस्लामी की? ये फॉर्म 47 की हुकूमत होना, ये एक अपनी जगह हमारा इतराज़ है, इनका है, कौम का है कि भाई फॉर्म 45 मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के पास। उनका कोई ऑडिट अगर हो तो पता चले कि टेम्परिंग कहाँ पे है, किन किन सीटों पे है, और ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनी है, तो ये क्या हुकूमत जो है वो अवाम की नुमाइंदा कहलाएगी? ये अपनी जगह है। लेकिन अब ये डिफेक्टो हुक्मरान हैं, सवाल गरीबान तो इनका पकड़ा जाएगा, सवाल तो इनसे होगा। मजे तो ये ले रहे हैं, इख्तिदार की मसनदों पर ये बैठे हैं, तो फिर हम सवाल तो इनसे करेंगे। वो अपनी जगह हम एक अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन सवाल तो इनसे करेंगे कि मुआहदे तो आप कर रहे हैं IMF से, IPPs तो आपके हैं, आपकी पार्टी के, आपके खानदानों के, आपके लोगों के हैं, कोई पीपल्स पार्टी के, कोई नून के, और कुछ PTI के भी थे। अब ये ना कि ये सारी चीजों में अगर ये मामला अवाम की हमदर्दी की तरफ हो तो फिर कोई रुकावट नहीं है। क्यों ना करें आप काम? आप अपने जो बिजली के शाहाना अखराजात हैं उन पे कितना कट लगाया है, कौम को बताएं ना कि 90,000 गाड़ियां हैं, कोई एक गाड़ी भी कम हुई है? आपने जो मरात ले रहे हैं उनमें कोई 1 रुपए की भी कमी आपने की है? उसका भी जवाब दे दीजिए जो वो कह रही हैं कि इजाजत है आपको धरना देने की। इसलिए उन्होंने कह दिया, हम आपस में नहीं चाहते थे कि हमारा और इनका मामला, क्योंकि मुतालबात एक जैसे हैं। जब हमने ऐलान किया हुआ था, हमने दरखास्त दी हुई थी 18 जुलाई की, और उसके बाद ऐन जिस दिन हमारी वहां से कारवां चल पड़े हैं तो दफा 144 लगा दी गई। ये दफा 144 क्यों लगाई गई है? फिर ये दफा 144 लगाई गई, फिर उसके बाद जगह जगह पर हमारी गाड़ियां रोकी गई, काफले रोके गए, लोग उतारे गए, थानों में भेजे गए। 1150 आदमी हमारे गिरफ्तार हुए। कोई यूं नहीं है कि जी बस उन्होंने हमें खुली छुट्टी दे दी, हमने लड़ भिड़ के हम वहां तक पहुंचे। कंटेनर हटाए हैं रास्तों में से, जो कंटेनर थे हमारे लोगों ने मिलजुल के अपनी गाड़ियों के साथ और ट्रैक्टरों के साथ बांध के उसको खींच के उन्होंने सड़कों से उतारा है। तो और इसमें हमें महारत है, हम पहले भी इस तरह के धरने दे चुके हैं। हम ये समझते हैं कि ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपको भी इसी तरह करना चाहिए। आप जहां कर सकते, सूबा खैबर में तो कर सकते हैं ना, वहां तो कोई रुकावट नहीं है, वहां आप करें ना, ये धरने दे आप भी करें वहां पे कि जी ये आवाम के लिए, बिजली के लिए, इसके लिए हम यहाँ तो बैठे हैं, ये तो हमारा अपना सूबा है, आप वहां तो दें। इसलिए ये मुकाबला हम आपस में करने के बजाय हमें मिलजुल कर हुक्मरानों का रुख करना चाहिए। लेकिन आपका जो बयानात मैं सुन रहा था, हाफिज नईम साहब ने भी कहा तसादुम पे मजबूर ना करें, तो हमारी मैशत तो मुतामिल नहीं हो सकती तसादुम पे और दोबारा से वायलेंस हो सड़कों के ऊपर। इससे क्या मुराद है उनकी? यही मुराद है ना जो आप समझे हैं कि भाई क्यों तसादुम की तरफ जाते हैं? आप मुतालबात माने बजाय इसके कि आप मामलात को तसादम की तरफ ले जाएं। ये मुल्क तसादम का मुतहम्मल नहीं है।
तो ये बात समझनी, सबसे पहले तो ये बात हुक्मरानों को समझनी चाहिए। और पीटीआई अगर कहती है कि उन्होंने स्टेज शेयर करना है आपके साथ, तो क्या जवाब होगा? मतलब ये ना कि जी मिलजुल के हम बना सकते हैं, फार्मूले दुनिया में मौजूद हैं कि एक ही मुतालबे पे एक ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक पार्टी करे, दूसरे में दूसरी करे, एक शहर में एक एहतजाज कर रहे हो, दूसरे में दूसरे कर रहे हो, तो ये बन सकता है, प्रोग्राम मिल बैठ के बन सकता है, स्टेज अपने अपने हो, बंदे अपने अपने हो, लेकिन हम रुख एक हो, तो ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है जरका साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं पराचा साहब भी, ये फिर तहरीक इंसाफ सोच रही है, सीरियसली कंसीडर कर रही है इसको? अगर खान साहब भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर कोई एक्शन दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से? मुजम्मिल साहब, मैं कोर कमेटी में नहीं हूं, मैं तो जो खबरें सुनती हूं आप लोगों के तवस्सुत से ही सुनती हूं। सो खान साहब का हमेशा से जाहिर है, जब तक आप मिल बैठ के नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान सबका है, ना एक पार्टी का है, ना एक मकतबे फिक्र का है, सब ने इसको आगे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी इन्हीं चीजों में यकीन रखती है और उनको आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी से, फरीद पराचा साहब से, हाफिज नईम से तो बिल्कुल करनी चाहिए, और जमात इस्लामी से भी बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है जमीयत उलमा इस्लाम, आई एम सॉरी, तो ये सब चल रहा है और होना भी चाहिए। क्योंकि देखें, आप पार्टी से अलहदा होके पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़े होने का वक्त है। उसके अलावा पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ आगे चलेगा। अभी जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, जो अब पंजाब में हो रहा है, कौन इसको ठीक करेगा? ये हुकूमत, ना इसके हुक्मरान, ना प्रेसिडेंट साहब, ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ना उनकी लंबी चौड़ी मिनिस्टर। वो तो देखे ना, राना सनाउल्लाह तो गए हैं पेरिस, जाके वफद को लेके 7 एथलीट और 11 गवर्नमेंट स्टाफ को लेके वो पेरिस में ओपनिंग देख रहे हैं ओलंपिक्स की। तो जहां रोम जल रहा हो और नीरो बीन बजा रहा हो, वहां क्या होना है? सही। तो आप बार बार वही फॉर्मूले, वही लोग इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा आपके सामने है। हमारे हुक्मरानों को लाने वाले लोगों को अब सोचना चाहिए। सोच अगर नहीं उनसे सोचा जाता तो हम मौजूद हैं, हम सोच के उनको बता सकते हैं। आप भी बड़े समझदार हैं, सही। तो कोई इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? कोई अक्ल का इस्तेमाल करें, कोई माकूल तरीके से आगे मुल्क को लेके जाएं। कोई मजाक तो नहीं है ये जवाब कि आप इसको कभी एक के आपने हवाले कर दिया, कभी दूसरे के हवाले कर दिया। जो मुल्क को एक गटर में हर बार वो लेके जाते हैं, आप फिर उनको दे देते। क्यों भाई? ये कौन है जो ये सोचता है कि आप आजमाए हुए को दोबारा आजमाते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर, माजरत के साथ आपके प्रेसिडेंट साहब दोनों हमारे लिए काबिले इज्जत हैं। उनकी कहानियां तो यूरोप करप्शन के हवाले से छपी हुई है, अमेरिका में छपी हुई है। हम फिर उन्हीं हुक्मरानों को लेके आते। क्या हम, मतलब हमें अपना चेकअप कराना चाहिए? चलें, इसका जवाब जो है वो भी ले लेते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दानियाल साहब, ये धरना जो हो रहा है जमात इस्लामी का, अब उनका मुतालबा है कि 50% रिलीफ दिया जाए 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को। अवैस लगारी साहब ने कह दिया सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही गवर्नमेंट अपने लिए रिकंसीडर की ऑप्शन में ना जाने की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। देखें, एक चीज तो हुकूमत की जो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि देखिए, हमें जो मुल्क मिला, तो ये आपका मुल्क जो था उसके हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया था। इसको 4 साल जरबे लगाई गई उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियली और मॉरली करप्ट रहे। उन लोगों ने जरबे लगाई तो 11 साल एपीके में बैठे हुए हैं, 11 साल से, और एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सके। 11 साल में आज तक वो आपको एक तो चीज नहीं गिनवा सकेंगे जो वहां कर सके। जिनका 4 साल चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार था, ठीक है ना, ये उन्होंने मुल्क हमें दिया जिसको पाकिस्तान को वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए, जो आपके इंटरनेशनल एयरलाइंस को वरान बस बना गए अपने स्टेटमेंट देने से। तो हम जब IMF के पास जब गए तो ये हाथ उठाकर दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट, ये हाथ उठाकर के दुआएं कर रहे थे कि IMF पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना करे। और जब मुआहिदा हुआ और होने के लिए होना शुरू हो गया
तो उसके बाद ये IMF के बाद अपने सिपा सलारों के खिलाफ, अपने जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में प्रोसेशंस करने शुरू हो गए कि आप पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें, आप पाकिस्तान के गरीब के, आप पाकिस्तान के बेरोजगार के, आपके पाकिस्तान के बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए मुज़ाकरात करेंगे तो हम मुल्क बंद कर देंगे, हम मुल्क को आग लगा देंगे। इसके बावजूद हम IMF के साथ वी वर एबल टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट जो ये इनकी सोच भी नहीं सकते थे। इनको तो ये था कि जो IMF से कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद आपके मुल्क जो है दिवालिया होने वाला होगा, आपके मुल्क की इकोनॉमी बैठ चुकी होगी, लेकिन उन चीजों के बावजूद, इनकी हरकतों के बावजूद वी वर एबल टू सिक्योर समथिंग विद IMF जो पाकिस्तान को एक वापस बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए है। देखिए, पाकिस्तान हमें आज पहली दफा हमें इस तरह की तारीखियों में नहीं मिला। हमें मुल्क दहशतगर्दी के बहरान में मिला तो हमने इसको ठीक किया, हमें ये अंधेरों में मिला तो हमने इसको ठीक किया, और ये मुल्क हमें जब बहरानों में मिला हमने इसको ठीक किया। और हम वाहिद जमात है जिन्होंने बार बार ठीक किया, जो सोशल मीडिया की गाली गलौज वाली जमात नहीं है, जो 9 मई के अपने श्रोताओं के मुजस्मे चलाने वाली जमात नहीं है, हम अपने अफवाज के यूनिफॉर्म को लहराने वाली जमात नहीं है। हम वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा बहरानों से निकाला, लेकिन हम किसी की ब्लैकमेलिंग कोई चीज हमने कभी नहीं की। हमने इसलिए की क्योंकि हमें डिलीवर करने का तरीका आता है, और इंशाअल्लाह नो डाउट कि जो बिजली का बहरान है वो इसमें महंगाई है, वो इट इज देयर, लेकिन इट वाज नॉट आवर जॉब इन दोस 4 years, बट नाउ इट इज योर जॉब ना। अब आपके लिए क्या करेंगे जी? स्पेंड मनी ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। 4 फेज का प्रोजेक्ट था, ये था जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी सीपैक में जो जोन लगने थे उनकी कंजम्पशन। हमने प्रोडक्शन की, हमारे बाद जो जमात आई थी उसने लाइनें बिछानी थी और सीपैक के प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक जोर्स बनाने थे। उन्होंने सीपैक को बंद कर दिया, पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए, पाकिस्तान से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, और आपने नॉट इवन सिंगल ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। उसकी वजह से ये बहरान हमें आज देखना पड़ रहा है। लेकिन हम अब इस चीज के ऊपर लगे हैं। हमने 16 महीने की हुकूमत में इनकी लगाई हुई आग को बंद किया, और अब हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का क्या जो सफर है तामीर और तरक्की का सफर, अब हम उस सफर में शुरू हुए हैं। इंशाअल्लाह ये ट्रांसमिशन लाइंस भी बचेगी, ये बिजली के बिलों में कमी भी आएगी, मुल्क बहरानों से निकलेगा भी, और इंशाअल्लाह इस मुल्क। दानियाल साहब, ये अभी आपके ज्वाइन करने से पहले भी बात हो रही थी। एक इसमें से जो IPPs हैं 100 के करीब, एक का ताल्लुक वजीर आज़म साहब से भी जोड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ भी कह रही है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इस पर तो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए, राइट? कोई ऐसे IDP नहीं है जिसका फिक्स रेट के ऊपर कोई हो, कोई ऐसे IDP नहीं है, मैं बड़ा कैटेगोरिकली आई कैन डिनाई इट, कि जिसका 150 रुपया डॉलर के ऊपर कोई रेट हुआ हो। ये मसला किसके ऊपर है? एनर्जी क्राइसिस। ये वो 23% जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हुए, या वो जो IDPs हैं जिनके साथ आप जो बिजली प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सक रहे। मसला उसका है, मसला उस गाड़ी का नहीं है जो गाड़ी चल रही है, मसला उस पहिए का नहीं है जो पहले रोल ऑन कर रहे हैं। इनको अभी तक बीमारी का पता ही नहीं है, तो ये इलाज कैसे तजवीज कर सकते हैं? मसला ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बचाई। वो इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने 4 साल सीपैक में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जोन लगने थे वो उन्होंने नहीं लगाए। इन्होंने सोची साजिश के मुताबिक पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए, चाइना से अपना बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तबाह किए। इन्होंने चाइना को चोर 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 कहा, और उनके जितने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे थे वो बांग्लादेश और इंडिया चले गए। लेकिन गवर्नमेंट इंशाल्लाह उन तमाम चीजों को बहाल करेगी। यू विल सी कि तमाम वो जो लोकल IDPs है, खासतौर पर फर्स्ट फेज में, हम उनके साथ बैठ के इनको इंगेज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें भी हल निकालेंगे। और जो खास तौर पर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है वो भी हम हल करेंगे। तो जमात इस्लामी से कब इंगेज करेंगे? मैं एक बात बताऊं, हमने जब इस मुल्क में हुकूमत ली तो 24-23 घंटे लोड शेडिंग। जब हमने हुकूमत ली तो आपके दहशतगर्दी पीक पे थी, और जिस साल हमने हुकूमत ली उस साल 6000 कुछ लोग दहशतगर्दी से शहीद हुए थे, और जिस साल हमें घर से निकाला गया बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, उस साल 500 कुछ लोग दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुए थे। ये पाकिस्तान की लोएस्ट हिस्ट्री में रिकॉर्ड में रहा है, और इंशाल्लाह हम इन तमाम चीजों ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। तो
हम अभी भी करेंगे। जमात इस्लामी के साथ भी निगोशिएट करेंगे और जमातों के साथ भी निगोशिएट करेंगे और पाकिस्तान को ठीक है, ठीक है। पर आजा साहब वो कह रहे हैं कि जिस तारीकी की सूरत हाल में और मुआशी बदहाली की सूरत हाल में हमने हुकूमत संभाली है, आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि इतनी मेजर रिफॉर्म हो जाएगी? देखिए, मैंने तो पहले भी ये बात कही थी कि हुकूमत अगर इस माशी बदहाली को महसूस करती है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए ना। यानी अवाम ने क्या जुर्म किया है, उनका क्या कसूर है? आप अपनी 35% 30% अपने इंतज़ामी मसारफ पे कट लगाएं। आपके जो 90,000 गाड़ियाँ चल रही हैं वफाक में, जिनको ऐसी गाड़ियां हैं कि 1 लीटर में 3 किलोमीटर चलती हैं, उन गाड़ियों की भी आप पाबंदियां करें, उनको ख़त्म करें। IMF भी ये कह चुका है। और इसी तरह ये मामला आलमी सतह पे है कि 14 बिलियन 400 मिलियन डॉलर सिर्फ इन मराहत के ऊपर खर्च हो रहे हैं, अशराफिया पे। तो हम कहाँ से ला रहे हैं पैसे, क्यों ला रहे हैं? हमने अपना इंपोर्ट बिल कितना कम किया? अगर यानी हुक्मरान मुखलिस हैं और ये समझते हैं कि जी मुल्क की माशी हालत ठीक होनी चाहिए, तो हमें अपने इंपोर्ट बिल को कम करना चाहिए ताकि हम वहाँ पे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, इंपोर्ट कम कर सकें, ज़र मुबादला हम बचाएं। लेकिन पेट्रोल हम मंगा रहे हैं, उसमें वो बढ़ रहा है, उसका बिल बढ़ रहा है। तो सवाल तो वहाँ है ना कि आपने वहाँ क्या कमी की है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया है? आपने तो टैक्सेस लगा दिए हैं हर चीज़ पर, असातिज़ा पे टैक्स, ज़राअत पे टैक्स, इसी तरह से सनत पे, तिजारत पे, हर एक जगह पे आपने, तो अवाम के लिए तो कुछ नहीं है आपने किया। राजा साहब, इसका मुतबादिल कोई है या फिर बेशक अगर हम इस पर तनकीद करते हैं, IMF की तरफ से इतना प्रेशर आता है, क्या हुकूमत खड़ी हो सकती है उसके सामने? अगर बेल आउट ना मिले तो यहाँ पर मईशत का पहिया जैम हो जाता है, तो फिर मुतबादिल क्या है इसका? जी बिल्कुल मुतबादिल है। मुतबादिल तो ये फैसला है कि हम कर्जे नहीं लेंगे। ये फैसला अगर आप कर लेंगे तो फिर चलेगा मुश्किल आएगी ना, तो मुश्किल बर्दाश्त करें मिलके, कौम भी करे, हुक्मरान भी करें। दूसरी बात यह है कि जी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अगर हम शामिल करें, यहाँ हज़ारों एकड़, हज़ारों कनाल, कमर्शल अराजी लाहौर में, सरगोदा में, हर शहर में मौजूद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को डॉलर्स में अदायगी की शर्त पे उसको आप दें तो आपको ज़र मुबादला भी मिलेगा। आपका अब ये जो बेकार पड़ी 80 कनाल पे कमिश्नर सरगोदा की रिहाइश गाह है, इसी तरह कोई 40 कनाल, कोई 50 कनाल गवर्नर हाउस, ये आप इसका फैसला करें कि जी हमने बैरून मुल्क अपने ही पाकिस्तानियों से ये लेने हैं, तो आपको। लेकिन ये तवील मुद्दती कोई प्लान तो नहीं है जिससे कंसिस्टेंटली वो क्रिएट होता रहेगा कैपिटल? उसके लिए क्या प्लान है हमारे पास? तवील मुद्दत नहीं है, ये तो एडहॉक एक इंटरम है। हम इसके अलावा फार्मूले रखते हैं। हम ये समझते हैं कि आपके पास तो एक ही फार्मूला है कि IMF से हमने पैसे लेने हैं। आपके पास कौन सा मुतबादल फार्मूला है? एक ये फार्मूला है और एक कशकोले गदाई वाला फार्मूला है। इसके अलावा कोई फार्मूला आपके पास है तो कौम को बताएं ना। हमारे पास तो है, हमने अपने मंशूर में रखा है, हम कौम के सामने ला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जी हालात बदल सकते हैं। अच्छा। कराची में हमें मौका मिला, हमने कराची के वही वसाइल थे ना, नेमतुल्लाह खान वहाँ के जब बने हैं नाज़म में, तो 4 अरब का बजट जो है वो उठा के 42 अरब रुपए पे ले गए बगैर 1 रुपया टैक्स लगाए। ये करप्शन जो हो रही थी इसको रोक के, और अपने बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर हुक्मरान ने नेक नियतों और ये तय कर लें कि चाहे करप्शन हमारे खानदान की है, हम इससे भी इसकी भी नफी करेंगे। हमारी जो नैब है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां हैं, ये मुर्दा केसेस की करती हैं, जिंदा केसेस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो आज हो रही है करप्शन, उनके बारे में तो कोई भी नहीं करेगा। जो हो चुकी, लूटा गया पैसा चला गया, अब जो है वो लकीर पीटी जा रही है। तो मतलब कॉस्ट कटिंग करना आप कह रहे हैं वो पहली प्रायोरिटी हुकूमत की होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़रका साहिबा, ये बताइए, एक रोज़ पहले बुशरा बीबी साहिबा का स्टेटमेंट हमने सुना जिसमें वो कह रही थी
कि खान साहब ने कहा है कि न्यूट्रल हो जाए इस्टेब्लिशमेंट। आज का बयान ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे तो उनसे मुज़ाकरात हो जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल डिसंगेज कर दें सियासी तौर पे, दूसरी तरफ आप ये बात करते हैं कि हमने उन्हीं से बात करनी है और वो नुमाइंदा मुकर्रर करें और वो भी हमारी मर्ज़ी का हो, मोहसिन नकवी साहब ना हो। तो इसमें तो इतनी कन्फ्यूजन है कि दोनों को अगर देखा जाए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को, ये तो एक दूसरे के ही खिलाफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री तो अपना काम उनको करना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं इस मुल्क के, जिस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, जिस तरह से उनका रिजल्ट आया, फिर आया 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को सारा तब्दील हुआ, और तब्दील करने वाले कोई तो है ना। जिस तरह से हाई कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जजेस खड़े हो गए हैं कि उनके ऊपर जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज के इश्यूज हैं, जो भी कुछ हो रहा है इस मुल्क में सबके सामने है। तो अगर जो लोग, आप देखें हुकूमत है ना, हुकूमत को तो हम कब से कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन कल आपने सुन लिया मुसद्दिक मलिक साहब ने किस तरह एक तरफ से थप्पड़ मार रहे थे, दूसरी तरफ से कह रहे थे मुज़ाकरात करें। ऐसे तो नहीं होते मुज़ाकरात, आपने मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन बात यह है कि हुकूमत को आपने कब कहा है? उनको तो आप कह रहे हैं कि इनका मैंडेट ही जाली है, उनसे तो आपने मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। तो 100% नहीं, लेकिन बात यह ना कि इस वक्त बैठे, वही वाली बात है कि मसनद पे तो बैठे हुए ना, तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। देखिए बात सुने, इमरान खान साहब के ऊपर 200 केसेस बने, उनमें से किसी केस में इतनी जान नहीं है कि अगर वो प्रॉपर जब कोर्ट में जाता है तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता। सब केसेस खत्म होने वाले हैं क्योंकि उनके अंदर ना एविडेंस है, ना आपके पास कोई जवाब है। जाली केसेस, भैंस चोरी वाले जो केसेस हैं वो आपने बनाए हुए। अच्छा, अब मसला ये है, तो फिर भी आप इमरान खान साहब को बेल होने के बाद भी आपने उनको जेल में रखा हुआ है। तो इस किस्म के जब ये डंडा और जिस तरह से अवाम के साथ, जिस तरह से अभी MNAs, MPAs को जिस तरह उनको हिरासा किया जा रहा है पंजाब में, बाकी जगह पे, तो इस तरह से तो नहीं चलती हुकूमत। तो जो भी पावरफुल, आखिर जो लोग हैं एलीट को, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको आप जिस नाम से भी पुकारें, तो उनका अमल दखल तो है। तो उस अमल दखल को लेके मुल्क को आपने आगे लेके जाना है। मुल्क, देखें, आपका मुल्क किसी तरह भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और ये बात सबको पता है। सियासी इस्तेकाम सियासी पार्टियों से बात करके आएगा या गैर सियासी फरीकैन से बात करके आएगा? इशू तो ये है ना कि आपके कारकुन तो कन्विंस हो गए थे आपकी ये बात सुनकर कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रगल करनी है आपने, लेकिन बिलाखिर आप फरीक ही उनको बना रहे हैं सारे आर्ग्यूमेंट का। देखिए बात यह है कि जब तक आप सियासत करते रहेंगे तो आप सियासी रहेंगे। भले मैं अपना नाम बदल दूं, लेकिन जब तक मैं सियासत करती रहूंगी तो मैं सियासी तो रहूंगी ना। मेरे डिनाई, जिस तरह अभी हुकूमत है वो डिनाई कर रही है, दयानियाल चौधरी साहब ने डिनाई कर दिया कि कोई IPP नहीं है उनका। डिनाई करने से तो कुछ नहीं होता ना। जब तक IPP है, जब तक उसका फैक्ट है, जब तक नाम है लिस्ट में, जब तक वो आश्कार है सबके ऊपर, तो आप लोगों के साथ सच बोले, झूठ बोलने से कोई गलत बात छुपने वाली नहीं है। सबको पता है कौन पावरफुल है इस मुल्क में, कौन इस मुल्क को चलाता है। अब आप मुझे ये बताइए, इस वक्त फरीद पिराचा साहब ने बड़े अच्छे सजेशन दिए, लेकिन कोई पूछे कि ये सबको पता है कि आप अपना इंपोर्ट बिल कम करें, आप ईरान से बार्टर करें, आप तेल, रूस से आप तेल लें, क्यों नहीं लेते? ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्यों नहीं ये खर्चे कम करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क दुनिया में फिरना है पाकिस्तान की गरीब आवाम के खर्चे पे। क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी को ये कंट्रोल करते? क्योंकि वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए आपको क्या करना है। हम सब, मैं भी खुद घर चलाती हूँ, मुझे पता है जब पैसे नहीं है हाथ में तो खर्चे कम करो, खर्चे कम करो और कमाई ज्यादा करो। ये तो हर पाकिस्तान के घर को पता है कि फॉर्मूला क्या है पाकिस्तान को चलाने का। लेकिन जिन लोगों के हाथ आपने दिया हुआ है वो उनकी सारी इमलाक बाहर है, उनकी औलादें बाहर हैं, उनको पाकिस्तान से सवाए खाने के और कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलें तो दानियाल साहब, पैराडाइम चेंज करें। ठीक है दानियाल साहब, ये जो बात हो रही है ये नहीं चलेगा। बिल्कुल मुज़ाकरात के हवाले से दानियाल साहब, अब जो
तजिया निगार जो बात करते हैं वो तो यही है कि लूज़ लूज़ गेम है ये हुकूमत जो आपने ली है उसकी वजह से। इस पर आपकी अपनी पार्टी के जावेद लतीफ़ साहब कह चुके हैं कि ज़बरदस्ती हमें ये हुकूमत दी गई थी। अब अगर महंगाई का मलबा भी आपके ऊपर आ रहा है, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात भी हो जाते हैं, तो इनसिक्योर फील कर रही है हुकूमत फिर? देखें, पहली तो बात है कि औलादों की बात ना ही करें। यहाँ फिर ऐसी औलादें निकलेंगी जो जिनको आज तक क्लेम करने से भी भाग रहे हैं, और ऐसी औलादें भी निकलेंगी जो यहूदियों के घरों में बड़ी हो रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वोट करती हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की बात करती हैं। लेट्स कीप द पॉलिटिकल ग्राउंड, लेट्स कीप द डिबेट ऑन पॉलिटिकल। वो मुझे बताएं कि ये जो आपके पास बैठे हुए हैं जो दूसरी जमात से जिनका ताल्लुक है, इनसे बंदा पूछे कि आपको जब भाषण देने की बात आती है, लेक्चर देने की, तो आप स्टोरियां बड़ी डाल सकते हैं, लेकिन आपने 11 साल केपीके में क्या किया है? उनको कौन सा रशिया से आपने ऑयल इंपोर्ट करके दिया है? कौन सा आपने, जिनको यही नहीं पता कि आपके फॉरेन रिलेशंस क्या हैं, जिनको यही नहीं पता कि आपके दुनिया में आप कौन सी तरफ आपका रुख है और आप किस तरफ काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को चलाएंगे? पाकिस्तान को 5-4 साल जो तबाह किया वो इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने किया, वो इनकॉम्पिटेंस ने किया, उनकी करप्शन ने किया कि इनका पटवारी से लेकर छोटे से छोटा बंदा करप्शन कर रहा था। ये करप्शन ये मैं और आप नहीं कहते। आप करप्शन प्राइस इंडेक्स सीपीआई को उठाएं और आपका मुल्क जो है 142 से 146 में चला गया। इनके टाइम पे आपके मुल्क में करप्शन बढ़ गई। ये एहतसाब का नारा लगा के लेके आए थे। इन्होंने पूरी दुनिया में कहा कि पाकिस्तान करप्ट है। इन्होंने कहा पाकिस्तान चोरों का मुल्क है, पाकिस्तान में चोर हैं। ये पूरी, इन्होंने नहीं बताया कि इस मुल्क में हम मैंगो, हमारे पास आम है। इन्होंने नहीं बताया कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं। इन्होंने नहीं बताया हमारे पास इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। इन्होंने नहीं बताया कि हमारे पास वो माइंस हैं जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। इन्होंने करप्शन का नारा लगा कर, तो इनसे पूछे एहतसाब कमीशन का जो हेड था केपीके में 4 साल 11 साल से, क्या नाम है? नैब के इदारे को ताले क्यों लगा दिए उन्होंने 11 साल से? इसलिए क्योंकि ये हर चीज में मुलविस रहे हैं, हर चीज में मुलविस हैं। आज भी ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बात नहीं करते। आज जेल के बाद जो इमरान खान का बयानिया है उठाए ना, वो क्या कहता है? वो जातियात की बात करता है। मेरे से निगोशिएट करोगे तो इन टर्म्स पे करोगे, पाकिस्तान के लिए नहीं निगोशिएट करोगे, मेरी जात के लिए निगोशिएट करोगे। अगर आप आज जो फिंच की पाकिस्तान को CCC बेहतर रेटिंग आपको मिली है, वो रेटिंग इनके टाइम पे भी मिल सकती थी ना, करवाते रेटिंग बेहतर नहीं। उन्होंने तो दानियाल साहब, उन्होंने तो आज भी कहा है कि उन्होंने आज भी कहा है कि जो जेल में सफाई करता है ना मेरे कमरे की, उसका भी बिल 40,000 आ गया। वो तो कह रहे हैं मैं परेशान हूं जो महंगाई हो रही है आपके दौर में उससे। जो उनके कमरे में सफाई करता है, चलो ये तो माना कि उनके पास उनको मुलाजिम मिले हुए हैं जो हम J1 से कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जो सफाई करता है उससे ये भी पूछो ना कि तुम्हारा बिल जो है उसको ये भी बताओ कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने जो पाकिस्तान में मंसूबे लगने थे CPEC पे मैंने नहीं लगने दिए। मैंने चाइना को दुनिया के सामने जाके कहा, इन्होंने किकबैक्स लिए हैं। बताएं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में मैं लेके चला गया। बताएं कि आपके मुल्क के अफवाज के खिलाफ नफरतों के बीज आपके अफवाज के खिलाफ मैंने करवाए, इससे मुल्क का ये हाल है। बताएं कि मेरी जमात के लोग, मेरा अपना नेफ्यू अपनी अफवाज के यूनिफॉर्म लहराता रहा और मुल्क को पाकिस्तान के साथ वो काम किया जो आज तक दुश्मन ने नहीं किया। इसीलिए इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए IMF पाकिस्तान का निगोशिएट नहीं कर रही थी। बताएं उन लोगों की ये मेरी वजह से हुआ, और अब ये जो हुकूमत बैठी है ये आपके लिए निगोशिएट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हर दफा इन्होंने ही लेके गया। हम तो, ये तो एक टांगा पार्टी थे जिनको एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी जाके लाके बैठा दिया गया। उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने थे, आप फेलियर दर फेलियर की तरफ चले गए। आपका मुल्क ब्रिंक्स ऑफ कोलैप्स चला गया। आपकी किधर 103 रुपए का डॉलर था और किधर फिर 170 रुपए का गया। किधर इनस्टेबिलिटी की वजह से मार्केट ऊपर नीचे कोलैप्स करती रही। किधर आपने अपनी पूरे मुल्क के आपने इसकी बुनियादें हिला दी अपने हरकतों की वजह से। ये बताएं लोगों को कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट आया था, इस हुकूमत को सिर्फ 6 महीने हुए थे लिए हुए, तो हमने तब भी एक धरना दिया था जिसमें हमने सिविल नाफरमानी का कहा था, जिसमें पाकिस्तान को बंद करने का कहा था। दानियाल साहब शॉर्टली अब सोल्यूशन तो आपको निकालना है ना। सोल्यूशन आपको, जो पॉलिटिकल डेडलॉक इस वक्त मुल्क में है उसका सोल्यूशन तो आपको निकालना है ना। अगर आप तहरीक इंसाफ को स्टेक होल्डर मानेंगे ही नहीं तो ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं होगा, मुश्किल आपके लिए होगी। वे फॉरवर्ड बता दें शॉर्टली। सर हम तो इनको बार बार क्या कहते हैं, हम इनसे कहते हैं कि आप इन ज़ाती कामों से बाहर निकलें। आप जो मुल्क के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान की,
पाकिस्तान के लिए, और हम 10 दफ़ा दोबारा करेंगे। हमने अपनी सियासत कुर्बान की अपने मुल्क के लिए। आपने हमारे इस मुल्क में शोहदा, सिपा सलार, आपके जो आर्म फोर्सेस के जवान अपनी जानें देते हैं, इसलिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि वो अपना आज कुर्बान करते हैं हमारे कल के लिए। तो अगर वो ये कर सकते हैं, अपनी जानें दे सकते हैं, उन शोहदाओं के खानदान ये कर सकते हैं, तो आप सेम पेज पे क्यों नहीं आके बैठ सकते? आप क्यों नहीं बात कर सकते कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है? आप क्यों नहीं आके बैठ के बात कर सकते कि पाकिस्तान को आइसोलेशन से किस तरह निकालना है? आप क्यों नहीं बैठ के एडमिट करते हैं कि जो हम कहते रहे हमने गलत किया है, एंड लेट्स टेक ए न्यू टर्न, लेट्स टॉक अगेन। हमसे गलतियां हुई, हमने गलत किया कि हमने अपने अफवाज के खिलाफ पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी की, हमने गलत किया, हमने अपने शोहदाओं के मुजस्मे जलाए, हमने गलत किया कि वो जहाज जिन्होंने इंडिया के जहाजों को आग लगाया, हमने उनको आग लगाई। इस चीज को एक्सेप्ट करें और फिर हम आगे मुल्क को लेके जाते हैं, फिर हम इकट्ठे लेके चलें कि हम बैठ के सेम पेज पे आए। हमने तो जब देखे, जब इनकी टांगा हुकूमत जब इनको मिली, इनको जबरदस्ती सीटें दी गई, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, वो इनके पास गए सबसे पहले और कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें। लेकिन अब तो आप आर्टिकल 6 का इस्तेमाल उनकी पार्टी को बैन करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी जातियात के लिए सिर्फ एक काम बोला, मैं बताऊं, जो जब ये जाति जो इनकी है ना, तब भी इमरान खान ने सिर्फ एक काम बोला, उसने कहा मेरी बनी गाला की रोड ठीक कर दो। अवाम की बात नहीं की। ये ना कल अवाम के लीडर्स थे, ना आज है, ना कल अवाम की सोच के ये अक्कासी करते हैं, ना आज है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आए बैठे इस मुल्क के लिए, चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। और अगर आप इतने सीरियस हैं तो अपनी कमेटी फॉर्मुलेट करें, अपने उन लोगों को जो पाकिस्तान को बढ़ने, तकसीम की बात नहीं करते, तोड़ने की बात नहीं करते, बेहतरी की तरफ जाने की बात करते हैं, उनको इकट्ठे करें। लेट्स टेक दिस कंट्री। फराचा साहब, शॉर्टली, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 127 दिन का धरना दे चुकी है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में धरनों से कभी हुकूमतें गिरती नहीं हैं और ना प्रेशर उस तरह से क्रिएट होता है। अगर नहीं एड्रेस होते आपके मुतालिबात, तो फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपका? लेकिन हम हुकूमतें गिराने के लिए नहीं आए, हम आम आदमी का मसला हल करने के लिए आए हैं। और ये धरना नहीं है, तहरीक है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अब हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हुक्मरानों को बिलाखिर मजबूर होना पड़ेगा कि आम आदमी के मसले हल करें। लोगों के घर घर में धरने मौजूद हैं, जिनका के बिल है उनकी इस्तिताअत से 3-3 गुना आ रहे हैं, उनके घरों में पहले ही धरना मौजूद है। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। हम सब समझते हैं कि हुक्मरान होश के नाखल लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर बहरहाल हम सड़कों पे हैं, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम तकरीब नहीं करेंगे, लेकिन अवामी कुव्वत हम बढ़ाएंगे। हम अवामी कुव्वत को ज्यादा मुनज़्ज़म करेंगे, मुस्तहकम करेंगे, और हुकूमत को बिलाखिर मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, ये हम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब, दानियाल चौधरी साहब, ज़रका तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। और इस्लामी का प्लान ऑफ एक्शन यही है कि रिलीफ फराम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस एहतजाज का दायरा कार वो वसी करेंगे। और गवर्नमेंट भी ये समझती है कि इन चीज़ों को रिकन्सिडर वो करेंगे, लेकिन वक्त जो है वो उनको दरकार है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।